नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तुर्धेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राकर्मृद्गणेभ्यः तपस्तेजोमयं दिव्यं सर्वतिर्भुवं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। संसार के सभी जीवात्माओं, सभी धर्मों के सभी लोगों, आप सभी मेरे सिया राम जी के स्वरूप हैं। मैं आपको सबको सीताराम समझकर प्रणाम करता हूँ और एक कथा की ओर चलता हूँ, जिस कथा को सुनने के बाद आपको लगेगा कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जा सकता है। हम चलते हैं सबरी जी के पास। सबरी एक भिलनी जाति की लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी। सबरी का जो घर था वहाँ शादी के दिन काफ़ी बाहर में भैंस, बकरी, सूअर, बहुत सारे जीव जंतु लाए गए थे जिनके लिए बारातियों के लिए मांस भक्षण का व्यवस्था हो रही थी। सबरी जब अपने फूस की झोपड़ी में से बाहर निकली तो उसने देखा कि बहुत सारे जीव जंतु बांधे हुए हैं। सबरी ने पूछा अपने सहेली से कि ये किस कारण से लाए गए हैं। सहेली ने बताया कि सबरी, ये लाए गए हैं तुम्हारी शादी में बारातियों की सेवा सत्कार के लिए। यह सुनकर सबरी दंग हो गई। मन में सोची कि इन सबों के हत्या का कारण तो मैं ही बनूंगी। सबरी तत्क्षण रात में ही लोग बाराती के आने का इंतजार कर रहे थे। सबरी अपने घर के पिछले द्वार से भाग गई और भागते 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 सबरी एक ऐसे जगह पहुंची जहां सवेरा हो चुका था और एक तालाब था। जिस तालाब में सबरी स्नान करने के लिए गई, ज्यों ही सबरी ने स्नान किया उस तालाब का रंग रक्ताव हो गया, यानी खून के रंग का लाल हो गया। जब सबरी बाहर निकली तो वहाँ कुछ संत महात्मा स्नान के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि इस तालाब का रंग आज लाल क्यों है। बस फिर क्या था, सबरी का पीछा करने लगे वे सभी संत महात्मा। सबरी फिर भागने लगी और भागते भागते मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। क्योंकि सबरी का पाप इतना बढ़ गया था कि उसके स्नान मात्र से तालाब का रंग लाल हो गया था। महात्माओं ने कहा कि तुम पापिन हो। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन एक महात्मा मतंग ऋषि मिले जिन्होंने सबरी को राम नाम की दीक्षा दी और अपनी कुटिया में आने पर सबरी को कहा कि एक दिन तुम्हारे पास राम आएंगे सबरी, और स्वयं संसार उन पर उंगली न उठाए। एक स्त्री और एक पुरुष का अकेले कहीं किसी कुटिया में रहना, उस पर संसार कोई न कोई उंगली उठाती। इसलिए मतंग ऋषि ने तत्क्षण अपना शरीर त्याग कर दिया। सोचिए, सबरी राम भक्तिन बनी और प्रभु श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति देने के बाद कहा कि सबरी, तुम इतनी सरल बुद्धि की हो कि मैं तुम्हें सारे संसार के सारे प्रकार की भक्ति देता हूं। कोई असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है प्रभु की कृपा मात्र से।
अपना जन्मपत्री कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। जन्मपत्री से भोजन मिल सकता है, लेकिन इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं। इसलिए प्यारे मेरे श्रोतागण, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि भगवान को कम से कम अपनी इच्छा में डाल दीजिए। एक हाथी जिसने भगवान कृष्ण को पुकारा, क्योंकि उसके पूर्व जन्म में किसी जन्म में याद था कि कोई पूरे संसार का मालिक है, उसने आधा नाम पुकारा था, हे नाम। भगवान आ गए, गज को मारकर गराह की रक्षा कर दी। हम चलते हैं वाल्मीकि के पास, महर्षि वाल्मीकि, जो करुणाकर बोधिसत्वम के नाम से, एक डकैत के नाम से जाने जाते थे। वे जब बुद्ध को रोका, बुद्ध दो हुए हैं सज्जनों, बुद्ध दो हुए हैं। एक बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म स्थली लुम्बिनी वन में है, और एक बुद्ध जिन्होंने वाल्मीकि को ज्ञान दिया। वाल्मीकि को कहा, वाल्मीकि ने कहा पहले कि ठहर जा। गौतम ने कहा कि मैं तो कब का ठहर गया। बुद्ध ने कहा कि मैं तो कब का ठहर गया, तू कब ठहरोगे। करुणाकर बोधिसत्व, जो अंगुली माल नाम के डाकू के नाम से जाना जाता था, लोगों को मार देना और अंगुली का माला को, उसकी अंगुली काटकर माला धारण कर लेना, यही उसका काम था। बड़ा ही विस्मित हुआ कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंगुली माल डाकू को कह दे कि मैं ठहर गया, तू कब ठहरेगा। आया, उनके चरणों में गिर पड़ा, और ज्यों ही झुका त्यों ही उसके अंदर में सारी बुराइयां समाप्त हो गई, क्योंकि महात्मा सामने थे, ऋषि सामने थे। वे थे बुद्ध। बुद्ध ने राम नाम की शिक्षा दी। गौ प्यारे सज्जनों, राम नाम उसके मुंह से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि राम नाम कैसे निकलता, उसका पाप बहुत बढ़ गया था। मरा मरा कहकर वाल्मीकि बन गए, जिनकी कुटिया में भगवान पधार गए। कुछ भी संभव है प्रिय सज्जनों, कुछ भी संभव है। केवल भगवान का एक बार आसरा पकड़ लो, तो फिर संसार में रहते हुए सब कुछ आपको मिल सकता है। कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवान का भरोसा ही आपके लिए सब कुछ हो सकता है। अब हम चलते हैं श्री रामचरितमानस के उस प्रसंग में जहाँ शिव और पार्वती जी की बातचीत चल रही है। जेहि मी गावहीं वेद बुध, जाहि धरहीं मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। शिव जी पार्वती जी से कह रही हैं, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विसु की। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम नाम
का मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, जीवन से मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अध दसहीं। विवसहु ना जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अध दहीं। सादर सुमिरन जे नर कहीं, भव बारिधि गोपद इव तरही। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेकों जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। जैसे वाल्मीकि के जल गए, जैसे सबरी के जल गए। फिर तो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं। वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तवानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, शिव जी कहते हैं हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम कर्ण देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। एक बार अगर भगवान के प्रति कोई बुरा भाव लाए, भ्रम लाए, तो सारे सद्गुण समाप्त। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटई गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोड़ी पंकरु पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। शिव जी की अर्धांगिनी हैं पार्वती जी। इसलिए शिव जी ने बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ ली और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटामो सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय को भरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। अब पार्वती जी का भ्रम टूटा। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद
ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरी जानी, यद्यपि सहज जर नारी ज्ञानी। हे नाथ, पार्वती जी कहते हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद यानी दुख जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्म चित चिन्मय अविनाशी। सर्वरहित सब उरपुरवासी। श्री पार्वती जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में वास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृक्ष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। अब उमा कहती है कि हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, आप मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी अब जानना चाहती हैं कि तो आखिर मनुष्य का शरीर राम कैसे धारण किए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन को सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ये हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसई। पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। क्या बोले? अब आगे के भाग में हम उनको आपको बताएंगे। उस बात को ध्यान रहे श्रोतागण, ये धरती अजीबो गरीब है। देखने से लगता है कि समय बीता जा रहा है, लेकिन समय नहीं बीता जा रहा, बल्कि शरीर जा रहा है। कभी बचपन, कभी जन्म तो कभी बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु की गोद, और फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण। यह सबसे श्रेष्ठ योनि है मानव योनि, जिसमें आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। हम सभी धर्मावलंबी से अनुरोध करते हैं कि वे हम सबके धर्म को शिरोधार्य करते हैं। आप सभी इस मानव धर्म को सुनिए, जो सृष्टि का सबसे ऊंचा धर्म है, और वहीं से सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म वहीं से अलग हुए हैं,
मानव धर्म से। सब रास्ते फिर भी एक ही हैं और एक ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जब पार्वती जी को भ्रम हो सकता है तो हम लोग क्या है? भारत वह धरती है जहां कैकस देश की राजकुमारी आई हैं, महाराजा दशरथ विवाह करके लाए। श्री राम का चरित्र वह है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पितु गुरु नवावहि माथा। करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक जो जानता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ और शंकर के भी आराध्य हूँ, स्वयं सब कुछ हूँ, क्या जरूरी थी कि सवेरे उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें। मातु पितु गुरु नवावहि माथा, और गुरु को प्रणाम करें। भारत वो देश है जहाँ की कुमारी लड़कियाँ अपने रसोई में खाना बनाते समय उसकी अनुभूति हो जाती थी, मन इतना स्वच्छ था कि उसकी अनुभूति होती थी कि विदेश में कहीं जंगल में आग लगी है। वह किसी बर्तन में पानी लाकर आंगन में डाल देती थी और जंगल की आग बुझ जाती थी। रामावतार की कहानी है। कृष्णावतार में ऐसी घटनाएं होती थी। तो क्यों नहीं हम फिर से भारत को और विश्व को एक नए मार्ग की ओर ले चलें। मेरा उद्देश्य है गुरु की कृपा और हमेशा गुरुदेव श्री रामचरितमानस में लगाते लगाते आज इस जगह बिना उनके आदेश के कुछ भी नहीं चलता, ला दिए हैं कि मैं श्री रामचरितमानस आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए कृपा मेरे गुरुदेव की है। हम फिर मिलते हैं। यह भाग 19 जा रहा है। हम 20वें भाग में फिर आगे शिव पार्वती की बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।